स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के लिए लेकर आए मैथ्स, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। प्यारे बच्चों, संख्याओं के बारे में आपने पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है। कितने प्रकार की संख्या होती हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, मिश्र संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ऐसे। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने इस क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस अध्याय के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखें, अपन प्रकाश डालते हैं अपने मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रिया यानी जोड़ना घटाना गुणा भाग, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, इसी क्रम के बीच में सीखेंगे हम n+1 नियम। तो शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहले पास देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है परिमेय संख्या। बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां पर p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, और इसे हम 8 से दर्शाते हैं। जैसे 0/1, 2/3, -3/4, डैश बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, यानी परिमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं। आप इसी के विपरीत आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, और इन्हें हम ऐसे दर्शाते हैं जैसे √2, √3, 5, 10, 10110, यहाँ पर आपके दिमाग में प्रश्न लगा कि q बराबर नहीं है 0 का क्या मतलब? देखिए, p/q मतलब p मतलब ऊपर वाला अंश, q मतलब हर। तो यहाँ पर हर 0 नहीं होगा, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, हर 0 नहीं होगा। इसलिए लिखा जाता है कि q बराबर नहीं है 0। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं अपन कि परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके लिए n+1 नियम। ये क्या नियम है? दो दी गई संख्याओं यानी परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अभी आपने बताया कि p/q के रूप में होना चाहिए तब परिमेय बनेंगे। जी हाँ, ये p/q के रूप में ही है दोनों 3 और 4, क्योंकि इनके बटे में 1 होगा। यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो n का मतलब होता है जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो n+1 नियम हम लगाएंगे, मतलब यहाँ n बराबर 6। तब n+1 नियम से क्या होगा? 6 + 1 बराबर 7, यानी हम 3 यानी 3/1 होगा और 4 यानी 4/1 होगा। में हम अंश व हर को 7 से गुणा करेंगे, ये n+1 नियम कहता है। अर्थात 3/1 को 7/7 से गुणा किया तो 7 या 21/7 एकम 7। इसी प्रकार 4/1 को 7/7 से गुणा किया तो 7 चौके 28/7 एकम 7। तब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अतः हम कह सकते हैं कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। इसी प्रकार हम दो दी गई संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले कदम की ओर। इसका मतलब क्या हुआ
अब हम देखते हैं कि किसी दी गई अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। जैसा हमने अभी सीखा था अपरिमेय संख्याओं में √2, √5, √7, पाई, डैश डैश डैश। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि √2 और √5 है, तो इनको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा नियम है, एक बहुत अच्छा तरीका है कह सकते हैं, वो है वर्गमूल सर्कल विधि। ये विधि क्या होती है देखते हैं। जैसे मान के चलिए हम √2 के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या रेखा को बनाया। इसके लिए सहायता से आप अपने कॉपी पर पेज पर संख्या रेखा बना सकते हैं। बीच में 0 होता है, इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव संख्या होती है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होती है। तो हमने देखा इसके लिए हम क्या करेंगे, √2 के लिए हम बीच से राइट हैंड साइड पर 1 सेंटीमीटर बोल दो उसको, या तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं 1 इकाई, 1 यूनिट लेते हैं और उस 1 यूनिट पर हम 1 ही यूनिट का लंब खींचते हैं। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को, जिसको हम विकर्ण बोलेंगे, इसको मिला देते हैं, तो हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। चूंकि हमें पता लगाना है इस संख्या रेखा पर ये √2 कहाँ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि त्रिभुज हमारा समकोण है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस नियम लागू करते हैं। पाइथागोरस नियम क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना है हमारा, OB, त्रिभुज का नाम है OAB। तो क्या हो गया, OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इसका मान 1 यूनिट, इसका मान भी 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ने पर 2, यानी OB स्क्वायर का मान कितना है 2। अगर दोनों तरफ का वर्गमूल लेते हैं तो OB बराबर क्या आ गया, √2। अब हम क्या करेंगे, ये जो लंब है इसकी दूरी पतकार में लेंगे और वहां से हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल तो नहीं बोलेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे, जो संख्या रेखा पर यहाँ पर मीट करेगा जिस बिंदु पर, वही संख्या रेखा पर होगा √2। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि √5 को किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। उसके लिए हमने वही सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी पर, पेज पर, और बीच सेंटर से दाईं तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ नेगेटिव यानी नकारात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। अब √5 के लिए सबसे पहला काम वही होगा, यहाँ से 1 इकाई की दूरी ली, एक बिंदु लिया, उस पर 1 इकाई का लंब खींचा, विकर्ण को जोड़ा, एक समकोण त्रिभुज बना OAB। इसमें हमने पाइथागोरस नियम लगाया, वहां से हमें OB का मान मिल जाएगा √2, जैसा आपने अभी अभी सीखा था। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, विधि का नाम है सर्कल, यानी एक सर्कल के रूप में, एक चक्री के रूप में हमको प्राप्त हो गए, तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, जो बिंदु लिया था हमने B, उस बिंदु पर 1 इकाई का लंब डालते हैं, OC को ज्वाइन करते हैं, फिर हमको एक और समकोण त्रिभुज मिला OBC, पाइथागोरस नियम लगाया, वहां से लंब तो हमारा 1 इकाई है, लेकिन आधार कितना है √2। पाइथागोरस नियम लगाया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, जोड़ने पर 3। तो यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो OC कितना मिलेगा, √3। √3 पर पहुंच गए हम। आगे क्रम को बढ़ाते हैं, फिर C बिंदु पर 1 इकाई का लंब डाला, OD को बनाया, पाइथागोरस नियम लगाएंगे, √4 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस OD पर 1 इकाई का लंब DE लेंगे, OE को बनाया, पाइथागोरस नियम लगाएंगे, तो यहाँ से हमें OE कितना मिल जाएगा, √5। इस प्रकार हम √7, √11 किसी को भी इस नियम से बड़े ही आसानी से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो जो आपने सीखा है उसको करके देखिए, तो आप करके बहुत अच्छा सीख सकेंगे। थैंक यू एंड हैव